मटिया महल विधानसभा क्षेत्र। मटिया महल विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शोएब इकबाल ऑल इंडिया आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र को अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ों के चलते ये विधानसभा चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बार इस विधानसभा के अंदर अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो कई चीज़ें जो है तो निकल कर सामने आती हैं, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह की राजनीतिक जिसको हम कह सकते हैं छुआछूत, जिसको सीधे तौर पर कही जाएंगी, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, कई समाज के लोग इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर रहते बसते हैं। लेकिन यहाँ पर विकास की अगर हम बात करें तो विकास उस तरह का नहीं हुआ है जिस तरह की उमूमन यहाँ की जनता जो है तो उम्मीद की करती है। तो इस बार भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बदलाव ज़रूर देखने को मिलेंगे जिसके चलते जनता इस बार जो है तो बड़े फेरबदल के साथ वोटिंग करेंगी। मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर देखा जाए तो रास्ते, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई चीज़ों के बड़े सवाल के साथ अरविंद केजरीवाल को इसके लिए जो है तो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यहाँ के विधायक जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह का डेवलपमेंट या फिर अन्य चीज़ें हैं उनके लिए जो है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि जनता ने उनको इस तरह से चुन कर दिया, उसके बावजूद भी जिस तरह से इस ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो गंदी नालियाँ, ड्रेनेज और कई अन्य चीज़ें जो है तो यहाँ पर जो देखने को मिलती हैं, जिसके चलते जो है तो मौजूदा रणनीति और राजनीति की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जनता यहाँ पर ये बात समझ चुकी है कि इस बार जो है तो फेर बदलाव करना ज़रूरी है। देखना ये होगा कि इस बार इस विधानसभा के अंदर कौन बाजी मारता है और कौन जो है तो यहाँ पर जो है तो विधानसभा के ऊपर जीत का डंका बजाता है। पिछली विधानसभा चुनाव में और अब की विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई चीज़ों का बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों देखना ये होगा कि कौन कहाँ है और कौन कहाँ पर है।